गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी काव्य खंड में रसखान कवि द्वारा लिखे गए सवैये का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पहले हम कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय आपको समझाएंगे। कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और ये हरदोई जिले के पिहानी नामक स्थान में हुआ था। इनका बचपन का नाम, जो इनका सही नाम था, वो सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन इन्होंने पहले ये पिहानी में रहते थे। पिहानी के बाद फिर ये दिल्ली आए। ये जो थे वो पठान सरदार कहलाते थे। पठान जाति होती है अपने इस्लाम धर्म में। वहां से फिर जब ये दिल्ली आए तो दिल्ली में ये राजतंत्र से जुड़ गए, अर्थात राजनीति में आ गए, राज दरबार में आए। वहां उन्होंने दिल्ली में गदर देखी, दिल्ली में गदर हुई और उस गदर को उन्होंने जब देखा तो उनका मन जो है वो संसार से हट गया। बड़े दुखी हुए वो, और वो बड़े दुखी होकर के, व्यथित होकर के गोवर्धन पर्वत पर चले। वहां जाकर इन्होंने श्रीनाथ की शरण प्राप्त की। ये कहने को तो रीतिकालीन कवि है, रसिक प्रेमी थे, लेकिन उनका जो झुकाव था वो अलौकिक प्रेम की तरफ था, ईश्वरीय प्रेम की तरफ था, और इसके कारण वो श्री कृष्ण भगवान के भक्त बन गए। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्राप्त की, यानी विठलनाथ जो थे वो इनके गुरु थे। श्री कृष्ण के विषय में इन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण के जीवन का, उनकी लीलाओं का इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इन्होंने सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये 2 रचनाएं लिखी हैं जिनमें श्री कृष्ण का ही वर्णन है। इनकी रचनाएं बहुत उच्च कोटि की हैं, भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। अन्य धर्म के होते हुए भी इन्होंने, इस्लाम धर्म के होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण के विषय में, श्री कृष्ण के प्रेम में ये इतने डूब गए थे, इतने डूब गए थे। उनके लीला का इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ये इनकी मृत्यु, ये इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1628। हिंदी काव्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, उच्च स्थान है, वो भी भक्ति थे। वो रीतिकालीन कवि, लेकिन लिखा इन्होंने भक्तिकालीन कवि की भांति है। अब हम रसखान के सवैये, इन्होंने सवैये लिखे हैं, यानी इन्होंने जो रचना की है जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो सवैया छंद में लिखी हुई है। वार्णिक छंद होता है सवैया, सवैया छंद में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो अब हम उनकी इन सवैये छंदों का अर्थ, उनकी रचना का अर्थ पढ़ेंगे। रसखान कवि श्री कृष्ण के परम भक्त थे, यहां तक कि उन्होंने ये लिखा है, पहले वाले छंद में, सवैये में लिखा है कि हे ईश्वर, अगर मैं, मतलब अभी तो वो कृष्ण के भक्त थे ही, लेकिन अगले जन्म के लिए भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर से विनती की कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल का बनूं, गाय बनूं तो गोकुल का, पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का, और यदि मैं पक्षी बनूं तो
यमुना नदी के किनारे के पेड़ों पर मैं बसेरा करूं। अब हम इसका पूरा अर्थ आपको समझाते हैं कि रसखान कवि कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इसमें रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे मेरे आराध्य देव, मैं यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हूं तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल के ग्वालों के, ग्वारन माने ग्वालों के बीच में बसूं, निवास करूं। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले, तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव का ग्वाला बनूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अब वो कह रहे कोई अगले जन्म पर मेरा वश तो है नहीं। अगर मैं मान लो ना मनुष्य बनूं, अगर मैं पशु बनूं, तो हे ईश्वर इतनी कृपा करना कि चरोन्नत नंद की धेनु मझारन, कि मैं नित्य प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में चरने के लिए जाऊं। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गाय बनूं। वाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अब वो कवि कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं, उसी पर्वत का बनूं जो पुरंदर माने इंद्र, इंद्र के कारण, इंद्र के प्रकोप के कारण श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारण। और हे ईश्वर, यदि मैं पक्षी बनूं तो इतनी कृपा करना कि मैं कालिंदी माने यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष लगे हैं, मैं उन पर बसेरा करूं। अर्थात यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे का, अर्थात गोकुल ग्राम का या ब्रज गांव का पक्षी बनूं। अब इसके बाद है दूसरा, अब श्री कृष्ण कहते हैं, आज गई हुती भोर ही हूँ, रस खान रही वही नंद के भो नहीं, बाको जियो जुगलाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भोए बनाए बनाए ढिटो नहीं, डार हमेलन हार ने हारत, भारत ज्यों कुछ कारत छो नहीं। अब इसमें क्या है कि उन्होंने यशोदा के सुख का वर्णन किया है कि एक सखी श्री कृष्ण को जब वो बहुत छोटे थे तो किसी ना किसी बहाने देखने के लिए सखी वहाँ गांव गोकुल ग्राम की स्त्रियां या ब्रज ग्राम की स्त्रियां उन्हें देखने के लिए जाती थी। और जब वो देखने जाती थी तो उन्हें बड़ा संतोष मिलता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी कि आज हमने कान्हा के दर्शन किए। तो कान्हा को देखने के लिए जो है स्त्रियां उनके घर जाती थी, किसी ना किसी बात से शिकायत भी लेकर जाती थी कि हमें कान्हा के दर्शन हो जाएं, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तो वो एक सखी जो है दूसरी सखी को बताती है, एक ग्वालिन दूसरी ग्वालिन को बताती है, एक ब्रज की स्त्री एक गोकुल की स्त्री दूसरी स्त्री को बताती है। यशोदा माँ कृष्ण की माँ थी, उनके सुख के विषय में बताती है कि कितनी सौभाग्यशाली है माँ यशोदा, कितनी खुशकिस्मत है। तो वो बताती है, आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वह नंद के पौने। अब वो सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे
सखी आज गई हुती भोर, भोर माने सुबह, हुती माने थी, रस खान रही वह नंद के भोनई, रही माने प्रेम में डूबी हुई, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, नंद बाबा के भवनई माने, भोनई भोनई माने भवनई, भवनई माने घर, उनके भवन में गई थी। करी आज हे सखी, आज मैं प्रातः काल ही, भोर, भोर माने सुबह, प्रातः काल ही मैं रसखान, मतलब रसखान कवि कहते हैं कि सखी कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नंद बाबा के भवन में गई थी। यानी फिर से देख लीजिए कि एक सखी एक ग्वालिन दूसरी ग्वालिन से कहती है कि हे सखी, आज मैं श्री कृष्ण को देखने के लिए, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई मैं आज सुबह ही प्रातः काल ही नंद बाबा के घर गई थी। अब उसने वहां क्या देखा, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहूँ, यशोदा का हृदय तू लाख करोड़ का है, यानी कि बहुत अमूल्य है। क्यों अमूल्य? के उसके हृदय में श्री कृष्ण वास करते हैं। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, यशोदा का के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि यशोदा कितनी सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि वो श्री कृष्ण की माँ है और वो क्या करती हैं ताकि उनको सखियों ने, ग्वालिन ने सुखी कहा है कि तेल लगाए लगाए के अंजन, भौएं बनाए बनाए ढिठौने। अब वो कह रही है कि यशोदा का सुख तो अत्यंत है, असीमित है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को, जब वो छोटे हैं, श्री कृष्ण को तेल लगाती हैं और फिर उसके बाद काजल लगाती हैं, यानी श्री कृष्ण को नहलाती हैं, धुलाती हैं, फिर तेल लगाती हैं, फिर काजल, अंजन माने काजल, काजल लगाती हैं, भौएं बनाए। और फिर जब काजल लगाती हैं स्त्रियां, पुराने समय में ऐसा होता था कि स्त्रियां बच्चों को काजल लगाती थी, तो जब आंख में काजल लगाती थी तो काजल लगाया और जो काजल उनकी उंगली में बच गया वही उसी काजल से यहाँ पर एक टीका साइड में लगा देती थी। उसे ढिढोना कहते हैं, जो लोकल भाषा है जो, तो उसमें उसको ढिढोना कहते हैं। तो वो ढिढोना लगा देती थी, यानी माँ यशोदा श्री कृष्ण को नहलाती थी, धुलाती थी, फिर उनको तेल लगाती थी, तेल लगाने के बाद अंजन, काजल लगाती थी, आंखों में काजल लगाने के बाद फिर उनको ढिढोना लगा देती थी। तो लगाए ढिढोना कहा जाता है, ढिढोना लगाने से बच्चे को नजर नहीं लगती है, इसलिए वो ढिढोना लगाती थी। तार हमेलन हार ने हार, अब फिर वो क्या करती थी, हमेल एक हार का प्रकार है, कई तरह के हार होते हैं, बहुत से उनके अलग अलग नाम होते हैं। हमेल उसको कहते हैं जिसमें सिक्के सिक्के, सोने के सिक्के जड़े होते हैं। तो वो यशोदा जी जो है वो श्री कृष्ण को अंजन लगाने के बाद, ढिढोना लगाने के बाद, फिर उनको गले में उनको सोने का हार पहनाती हैं और फिर हार पहनाने के बाद में उनको निहारती हैं, देखती हैं कि मेरा लाला कैसा लग रहा है, मेरा पुत्र कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है या नहीं, हार ठीक से पहना या नहीं। तो डार हमेल हार न्यार, अब वो क्या करती, हमेल हार जो है उनके गले में पहनाती हैं और भारत जो पुचकारत छोनई, और फिर उनको बारती, बारती माने जो स्त्रियां जो हैं अपने बालक को जब देखती हैं वो अति सुंदर लग रहा है तो उसकी नजर एक तरह से ऐसे उतारती हैं, तो वो यशोदा जी करती हैं, यानी उस पर बलिहारी भी जाती हैं कि मेरा लाला बहुत सुंदर लग रहा है, और पुचकारत छोनई, और फिर ये सोचती हैं कहीं मेरी ही नजर इसको ना लग जाए, इसलिए वो उसको पुचकारने लगती हैं। छोनई माने, छोना कहते हैं छोटे बच्चे को, अपने पुत्र को यानी बाल कृष्ण, श्री कृष्ण को वो फिर पुचकारने लगती हैं, ये सोचकर कि एक तो ये सोचकर कि मेरा पुत्र, मेरा कान्हा जो है बहुत सुंदर लग रहा, मेरा कन्हैया बहुत सुंदर लग रहा है, कहीं मेरे कन्हैया को मेरी नजर ना लग जाए, तो वो बलिहारी भी जाती हैं उस पर और उसको पुचकारती भी हैं, ढिढोना भी लगाती हैं। तो ये अपूर्व सुख है, ये मतलब अवर्णनीय सुख है, इस सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए वो सखी दूसरी सखी से कहती है, यानी ग्वालिन दूसरी ग्वालिन से कहती है कि यशोदा का सुख
उसके सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो श्री कृष्ण का इस प्रकार से श्री कृष्ण के बाल रूप का, बाल लीलाओं का अत्यंत आनंद उठाती हैं। ये यशोदा का सुख वहां पर ब्रज में, गोकुल में सबसे अधिक सुख जो सुखी थी वो यशोदा थी। अब क्या है, श्री कृष्ण जी, अगला हम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण जी थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी खेलने लगते हैं, घुटने के बल चलने लगते हैं। तो एक ऑफ कर लो, टाइम हो गया।